A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 25 सेकेंड तक कोई फोर्स F लगाया गया इस बॉडी पे जिससे कि इसकी वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो कह रहे हैं अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, तो हमको बताना है फोर्स कितना है। तो देखो बच्चों, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई और वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि इस बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। किधर लगेगा बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस पे जो फोर्स लगा होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब एक आंसर तो हमारे पास आ गया कि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ लिख देते हैं कि फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वो फोर्स है कितना। तो देखिए आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 2 थी, थोड़ी 25 सेकंड के बाद वो कितनी हो गई 3.5 हो गई। तो इन इंफॉर्मेशन का अगर यूज करें तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों? v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v फाइनल वेलोसिटी 3.5, u2 अच्छा a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a ही तो फाइंड करना है, बहुत बढ़िया, प्लस a इंटू टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25 सेकेंड, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3.5 माइनस 2, देखो इधर 2 है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, इज इक्वल टू 25a। तो बच्चों यहाँ पे जब 3.5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 1.5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25a इज इक्वल टू 1.5। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ 1.5 बचा, तो 25a इज इक्वल टू 1.5। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.5 अपान 25, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, इसको इससे डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो तो ये होगा 3 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 50 टाइम्स। तो ये आएगा बच्चों 3 अपान 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग 25 सेकेंड, जब उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा m मतलब मास कितना दिया बच्चों? 3, a 0.06। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.18 न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 0.18 न्यूटन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।